Hey guys, I welcome you all to Bhadra IAS Academy। आज के सेशन में हम लोग ये बात करेंगे दैट हमारे असम में कोच राजवंशी कम्युनिटीज़ जो है वो खुश क्यों नहीं है, वाई आर दे अनहैप्पी। सो हम लोग सारी डील्स डिस्कस करेंगे, क्या क्या वो इश्यूज फेस कर रहे हैं, उनका क्या क्या प्रोपोर्शन परसेंटेज है इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन नाउ। सबसे पहले तो कोच राजवंशी कम्युनिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। ये अनडाउटेडली असम की एक इंडिजिनस एथनिक ग्रुप है जिनका अगर हेरिटेज वाइज देख लीजिएगा, हिस्टोरिकल वाइज देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा रिच कल्चरल हेरिटेज को इंटेल करती है, जो क्या असम के वेस्टर्न पार्ट्स में मिलती है एंड सिर्फ असम में ही नहीं, एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ नॉर्दर्न बंगाल वाले साइड में, मेघालय, बिहार एज वेल एज नेपाल के रीजन में भी हमें ये देखने को मिलते हैं, राइट। एंड दे आर ऑल्सो रिफर्स टू एज राजवंशीज। राजवंशीज का मतलब होता है रॉयल कम्युनिटीज, राइट। सो अगर देख लीजिएगा असम के अलग अलग, जैसे वेस्टर्न, पहले ही मैंने बोला वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम में डोमिनेट करते हैं, बट कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा ये मिलता है, तो यस धुबरी में इनका अगर प्रोपोर्शन देख लीजिएगा पॉपुलेशन वाइज, रफली अराउंड 35% ऑफ द पॉपुलेशन धुबरी में है। उसके बाद ग्वालपारा में अराउंड 30% लोग रहते हैं, देन बोंगईगांव में अराउंड 20% लोग, कोकराझार में अराउंड 10% और कामरूप के रीजन में रफली अराउंड 5% कोच राजवंशी कम्युनिटीज डोमिनेट करती है, राइट। और कोच राजवंशी कम्युनिटीज अगर देख लीजिएगा असम में बहुत सारे क्रिटिकल इश्यूज फेस कर रहे हैं, जिनमें ये सारे इस इशू को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग इशू बात करेंगे वो रहेगा डिमांड ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस के रिलेटेड। देखो अगर देख लीजिएगा ये कम्युनिटी जो है सिंस 1960s ही डिमांड कर रही है दैट इन कम्युनिटी को मिलना चाहिए शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस, बट पॉलिटिकल लीडर्स जो है फुल प्रॉमिस तो करते हैं ड्यूरिंग इलेक्शंस, बट वो अनफुलफिल्ड रहता है। इसीलिए अगर देख लोगे ये डिलेड रिकॉग्निशन के कारण इन कम्युनिटीज़ के बीच में फ्रस्ट्रेशन एज वेल एज प्रोटेस्ट इंक्रीज करता हुआ हम लोग को देखने को मिल रहा है। यही नहीं, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस, राइट। दैट इज एसटी स्टेटस जो है ना, ये काफ़ी समय पॉलिटिकली इसको मैनिपुलेट भी किया जाता है, जो कि जैसे कि मैंने पहले ही बोला दैट इलेक्शंस के दौरान तो वादा कर दिया जाता है दैट हाँ इस इलेक्शन में आप हमें वोट दीजिए, हम आपको नेक्स्ट मेक श्योर करेंगे 1-2 साल में आपको एसटी स्टेटस दे दिया जाए, बट जैसे इलेक्शंस खत्म हो जाता है तो उसके बाद देयर इज अ फेलिंग ऑफ इट, राइट। सो इससे क्या हो रहा है दैट इस कम्युनिटी दैट इज कोच राजवंशी कम्युनिटी के बीच में जो है हमें डिसइल्यूजनमेंट देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये तो हो गया डिमांड ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस के बारे में। नेक्स्ट इज कल्चरल एथनिकल आइडेंटिटी का क्राइसिस भी इस कम्युनिटी के बीच में देखने को मिल रहा है, और वो मेन क्या इशू क्या है, मार्जिनलाइजेशन। ऑफन ये फील करते हैं दैट असमीज सोसाइटी से इनको एलिनिएट कर दिया जाता है, क्योंकि इनको मेन स्ट्रीम में बहुत समय नहीं रखा जाता है, इसीलिए दे फील डिनायल ऑफ देयर कल्चरल राइट्स एज वेल एज आइडेंटिटी। यही नहीं, लैंग्वेज बैरियर भी है, एक इशू है, क्योंकि एक डिमांड किया जा रहा है दैट हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया जाए उनके मदर टंग को, जिससे क्या उनकी कल्चरल आइडेंटिटी प्रिजर्व हो सके। क्योंकि देखो अब हमारे रीजन में अगर असम में देख लोगे डाइवर्सिटी ऑफ लोग रह रहे हैं, तो डाइवर्सिटी ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसीलिए दे ऑल्सो वांट समवेयर दैट हाँ उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को इंटैक्ट रखा जाए। यही नहीं, अगर इकोनॉमिक फ्रंट पे देख लीजिएगा तो इकोनॉमिक फ्रंट में भी उन लोग के अंडर डेवलपमेंट ही देखने को मिल रहा है। बहुत सारे तो ऐसे कोच राजवंशी कम्युनिटीज़ हैं विच आर स्टिल लिविंग बिलो पोवर्टी लाइन, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज उन लोग को फेस किया जा रहा है। एक तो गरीबी है ही, ऊपर से क्या होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसे हैं जो क्या माइग्रेंट्स को फेवर कर रहे हैं, और उनके जो पर्सनल लैंड्स है उनसे उनको एलिनिएट कर दिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है जो क्या इन कम्युनिटीज के बीच में लगाया जाता है, राइट। मोर ये कम्युनिटी बोल रही है दैट देखो ये हमारे रीजन, हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पर भी तो डेवलपमेंट करो, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट हम जिस रीजन में रहे रिच नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल हमारे एरियाज अंडर डेवलप्ड क्यों है, और अंडर डेवलपमेंट होने के कारण क्या हो रहा है, डोमिनो इफेक्ट नहीं आता। डोमिनो इफेक्ट नहीं आने के कारण क्या होता है दैट इन रीजन्स में इलिटरेसी रेट्स काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करती है। यही नहीं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड इस रीजन में है। इनफैक्ट अगर मैं लिटरेसी रेट की अगर बात करूँ 2011 सेंसस के आधार पर, तो रफली ये कैलकुलेट किया जाता है ओवरऑल इस कम्युनिटी के बीच में लिटरेसी जो रेट है वो है 40 से 50%।
सोच रहे हो, मतलब अगर 100 लोग इस कम्युनिटी में हैं तो रफली अराउंड सिर्फ मैक्सिमम 40 से 50 लोग ही पढ़े लिखे हैं। उसमें भी अगर मेल और फीमेल में भी अगर देख लीजिएगा तो मेल लिटरेसी तो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करती है एज कम्पेयर टू फीमेल, राइट। फीमेल लिटरेसी सिग्निफिकेंटली लोअर है, रफली अराउंड 30% के आसपास है, राइट। और ये तो बोला जा रहा है 30% के आसपास जो हाउस वाइफ्स है ना, उनका तो फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं मिला है। तो रफ तो हाउस वाइफ विद नो फॉर्मल एजुकेशन इज रफली अराउंड 30%। हाउस वाइफ जिनको प्राइमरी एजुकेशन मिला है दैट इज 1 से क्लास 4 तक का रफली अराउंड 25% है ना। 5 से 8 तक का जिसको एजुकेशन मिला है 17% है। हाउस वाइफ जिनको 10 से लेकर 9 से 10 का तक का एजुकेशन मिला है 14.39% है। और हाउस वाइफ जिनको हायर सेकेंडरी तक का एजुकेशन मिला है रफली 7.91% है। जिनको ग्रेजुएट डिग्रीज है हाउस वाइफ्स के इन कोच राजवंशी कम्युनिटीज, दे आर रफली अराउंड 1.8% ओनली। सो दिस क्लियरली shows that there is a grim status of the basically the woman counterpart of this community, right now। सवाल ये भी होता है दैट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और ऑटोनॉमी में क्या इश्यूज है इनके। देखो सबसे बड़ा जो इशू है वो है ये डिमांड कर रहे हैं सेपरेट स्टेट का। अनडाउटेडली कुछ कुछ पार्ट ऑफ वेस्टर्न असम है ही, बट साथ ही साथ वेस्ट बंगाल के भी कुछ पार्ट्स है जहाँ पे ये लोग का ये है दैट हाँ फ्यूचर में हम लोग कमतपुर नाम का एक नया सा स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे। इससे फायदा ये होगा दैट सेल्फ गवर्नेंस जो है हम लोग अपने आप को खुद गवर्न कर सके। बट अगेन अब वो तो हर जगह ही सेपरेट स्टेट का डिमांड हो रहा है, बट दिस कैन नॉट बी फुलफिल्ड इन ऑल द एस्पेक्ट्स, राइट। नाउ नेक्स्ट बोला गया इनएडिक्वेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। बोला जा रहा है दैट कम्युनिटी कहीं ना कहीं फील कर रही है दैट उनके इंटरेस्ट को, उनका जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनको फुलफिल नहीं किया जा रहा है और उनका रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल लैंडस्केप में बहुत कम है, राइट। जिसके कारण वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज हो जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। फाइनल जो इश्यूज जो कि कोच राजवंशी कम्युनिटीज ऑफ असम के द्वारा फेस किया जा रहा है वो है सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट, राइट। कैसे, देखो अब टेंशंस इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी का कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है वो लोग दैट, और इसीलिए तो वो लोग प्रोटेस्ट कर रही है ना। वो लोग पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रही है, बट यहाँ पर भी उनका एलिगेशंस लगता है दैट जब डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तब भी पुलिस इनको हैरास करती है ना। तो अब तो ह्यूमन राइट बचा कहाँ भाई, हम लोग तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तब आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, राइट। और मोर ओवर नेक्स्ट इज फियर ऑफ वायलेंस। बोला जा रहा है पॉलिटिकल लीडर्स हैव वार्न्ड दैट अगर एसटी स्टेटस इनको ग्रांट कर दिया गया तो असम में वायलेंस क्रिएट हो सकता है। क्योंकि देखो एसटी स्टेटस का क्या है, से फॉर एग्जांपल एसटी स्टेटस दिया जा रहा है 30% ऑफ लोगों को, मतलब आउट ऑफ 100 सिर्फ 30 लोगों को इसका फायदा मिला हुआ है ना। अब 30% में भी कितने लोग हैं, 30% में सोच लो पूरे असम में लाई कर रहे हैं रफली अराउंड 10,000 लोग, ठीक है। अब अगर इनको भी एसटी स्टेटस का दर्जा दे दिया गया ना तो इनके लिए कोई अलग सा परसेंटेज नहीं लाया जाएगा, इनको भी जो है ना इसी परसेंटेज के भीतर घुसा दिया जाएगा। तो जो जिनका पहले से एसटी स्टेटस जिनको मिला हुआ है ना वो लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे ना, राइट भाई हमारे इस कोटा में क्यों ला रहे हैं उनको, समझ लो बात। तो यही चीज बोला जा रहा है, कहीं ना कहीं एक फियर ऑफ वायलेंस भी है ना, जिसके कारण इनका जो कम्युनिटी का जो फीलिंग है ऑफ इनसिक्योरिटी वो कहीं ना कहीं बढ़ ही जा रहा है, राइट। तो ये सब बहुत सारे हम लोगों ने प्रोटेस्ट देखा रिगार्डिंग दिस कम्युनिटी। सो आई होप दैट आपको एक larger angle में पता चल गया that what is the issues that are being faced by Koch Rajbangshi communities in Assam. I hope that this is fruitful for you guys, right? So if this is actually then you can share it with your different other friends as well, and we'll meeting in next class. Till then, bye bye, take care and thank you guys, thank you for listening to the whole video.